रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकला नमः निर्विकारो निराकारे नित्यानन्दैकभक्तिदम् सर्वत्र तत्त्वदिष्टारम् सन्तपथिकं नमाम्यहम् सन्तपथिकं नमाम्यहम्। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्तवांक्षाः कल्पतरु भगवान श्री हरि की वांगमय प्रतिमूर्ति वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की आज हम सभी लोग षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। राम कथा कृष्ण कथा रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री वेदव्यास की पावन नगरी एवं उनके पावन सानिध्य में हम सभी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपके मन को संगीत के माध्यम से सामवेद के साधक उपासक गणों जो भगवान के चरणों में मन को लगा रहे हैं एवं समस्त भक्तानुरागी सज्जन, आइए आज की इस पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करेंगे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं
Thank you.
अर्चनी वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में स्पर्श। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि कन्हैया ने इंद्र की पूजा न कराकर गोवर्धन की पूजा कराई और गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान ने अपनी ही पूजा कराई थी।
जब ये दृश्य इंद्र ने देखा तो इंद्र अभिमानी था। उसने अपने दूतों को भेजा कि भैया देख कर आओ, हर वर्ष हमारी पूजा होती थी वृंदावन में, इस वर्ष हुई या नहीं। तो जब दूत देखने आए और दूत देख कर गए, बोले महाराज इस बार आपका तो पत्ता साफ है। क्यों? बोले कृष्ण ने अपनी ही पूजा करा ली। जब ये बात अभिमानी इंद्र ने सुनी तो क्रोध में भर गया और कहता है वाचालं बलिष्ठं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चतुरः प्रियम्। वाचालं बलिष्ठं स्तब्धं, ये कृष्ण वाचाल है, इसने अपनी ही पूजा करा ली। और जो इंद्र है ना, इनके पास जो हमारे ब्रह्मांड के मुख्य अधिकार हैं, जो मुख्य मुख्यमंत्री होते हैं ना जैसे देश में, ऐसे ही इनके सब अंडर में आते हैं। जल देवता, वायु देवता। तो जल देवता जो वरुण के देवता हैं, वरुण देव हैं, उनको आदेश दिया कि जाओ इतनी बारिश करो कि सारा वृंदावन धाम डूब जावे। तो मेघों को आदेश दिया, वर्षा हुई और इतनी वर्षा हुई कि वृंदावन डूबने लगा। सभी दौड़ते हुए जितने भी ब्रजवासी थे भगवान के पास पहुंचे। बोले देखो कन्हैया, तुमने अपनी पूजा कराई थी ना गोवर्धन के रूप में, इंद्र नाराज हो गए, अब हमारी रक्षा करो। और जब जब वास्तव में ब्रजवासियों के ऊपर कोई भी संकट आता है तो दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं, किसी और के पास नहीं जाते, सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो कन्हैया हैं ये साक्षात भगवान ही हैं। तो सभी दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंचे। तो कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, जिनकी तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो सब ब्रजवासी बोले वो कैसे रक्षा करेंगे? बोले मेरे देवता ने अभी मेरे कान में कही है कि आकर मुझे उठा लो और मुझे छाता बना लो, तो मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। सब हंसने लगे ब्रजवासी, अरे कन्हैया कैसी बात करता है, 7 कोस के पूरे वो पहाड़ हैं, उनको भला कोई उठा सकता है गोवर्धन को? तो भगवान कहते हैं प्रयास तो करो। तो सब गए और युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्, भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली होती है, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो जितने भी ब्रजवासी हैं, किसी ने अपनी लकड़ी लगाई, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने कंधा लगा दिया, किसी ने अपना सर लगा दिया। ब्रजवासी सोचते हैं कि गोवर्धन को हमने ही साध रखा है। 7 दिन और 7 रात पर्यंत 7 वर्ष की आयु में भगवान ने कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया। जब 7 दिन व्यतीत तो हो गए तो सब ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया 7 दिन हो गए, तू थक गया होगा, बीमार हो जाएगा, जाकर आराम कर ले। अरे हमने ये सब डंडा लाठी सब लगा तो रखे हैं। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों ये तुमसे सदवे वालों ना है। ब्रजवासी फिर हंसने लगे, बोले कन्हैया तेरी छोटी सी उंगली में भला ये पर्वत सदेगा, अरे जा तू आराम कर ले। यशोदा मैया भी कहने लगी लाला तू आराम कर ले, कुछ खा पी ले, 7 दिन हो गए तूने तो कुछ खाया भी नहीं है। जब किसी ने बात नहीं सुनी तो कन्हैया बोले ठीक है भैया संभालना पर्वत। भगवान ने थोड़ी अपनी उंगली नीचे की, लकड़ियां टूट गई, लाठी डंडे टूट गए, जाने कितनों के कंधे झुक गए। बोले अरे कन्हैया साधियो पर्वत को साधियो। फिर भगवान ने पुनः उंगली लगाई। जब ये दृश्य हुआ तो सब ब्रजवासी भगवान की ओर देखने लगे। तो सभी ब्रजवासी ने मन में यही सोचा ये तो साक्षात भगवान ही है जो हमारे बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं।
7 दिन और 7 रात पर्यंत जल बरसा। तो किसी ने प्रश्न किया, ये बताओ ये जल गया कहां जब इतना जल बरसा? एक कहानी रामचरितमानस में आती है, जब सीता मैया वन से लौटी, वनवास से, तो सीता मैया ने कहा, प्रभु हमारी बहुत इच्छा है कि कोई ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराया जाए जिसको मन भर के हम भोजन करा सके। जितने भी ब्राह्मण आते हैं, कोई 2 रोटी खाता है, रोटी खाता है, भला कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो मन भर के खाए और हम उसको खवा सके पूरी इच्छा अनुसार। तब भगवान की आज्ञा से अगस्त मुनि आए, और ये अगस्त मुनि वही हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था 3 आचमन में। तो अगस्त मुनि बैठे भोजन करने, तो वर्णन मिलता है सीता जी ने पूरा दिन भोजन बनाया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। तब जो गणेश जी की पत्नी है ना, रिद्धि और सिद्धि, उनको बुलाया कि अब आप लोग भोजन बनाओ, हम तो थक गए हैं। तो रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया, 16 दिन तक भोजन चल रहा है अखंड भोजन, लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। तो गणेश जी को बुलाया गया, तो गणेश जी कहा, रे अगस्त जी, जब बीच आ जाए ना भोजन का तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले, जब बीच आए तभी तो जल पिए, अभी तो बीच में ही नहीं आए हम। घबरा गए गणेश जी, अभी इनका बीच ही नहीं आया भोजन का, 17-18 दिन से भोजन कर रहे हैं। तो गणेश जी ने अपनी 9 निधियों को बुलाया, तो वर्णन मिलता है 27 दिनों तक भोजन चला। और जब सीता मैया हार गई, गणेश जी बना बना कर परेशान हो गए, उनकी 9 निधियां भी थक गईं। तब सीता जी भगवान के पास पहुंची, प्रभु अब आप ही उनको शांत कर सकते हैं। तब भगवान की आज्ञा से अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है बस अब पेट भर गया। लेकिन अगस्त जी ने कहा, अब जल भी तो पिलाओ। तो भगवान बोले, भैया इस अवतार में आपने भोजन कर लिया, अगले अवतार में जल पी लेना। तो जब ये वर्षा हुई है तो अगस्त मुनि गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठ गए, और आज अगस्त मुनि ने अपनी प्यास बुझाई है, जितना भी जल था सब पिया था। जब इंद्र ने जल बरसाया, अपने फिर दूतों को पुनः भेजा कि भैया देख कर आओ वृंदावन डूब गया। जब देखने गए तो देखा क्या कि वहां पर तो धूल उड़ रही है। तब इंद्र को समझ में आया, अपनी गलती का भान हुआ कि ये तो साक्षात भगवान है, हमसे गलती हो गई। तब भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, अज्ञानता बस मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और वंदना की है, प्रार्थना की है, विशुद्ध सत्तम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्त। हे प्रभु आप जगत के नियंता हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी माया को नहीं समझ पाते, फिर मैं अज्ञानी कैसे आपकी माया को समझ सकता हूँ। हे प्रभु मुझसे अज्ञानता बस ऐसी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया, और जैसे ही गोवर्धन पर्वत को अपनी जगह स्थापित करके भगवान चलने लगे, तो समस्त वृंदावनवासी भगवान के दूर दूर चलने लगे। भगवान ने कहा, अरे ग्वालों गोपियों, तुम लोग हमसे इतना दूर दूर क्यों चल रहे हो? सबने हाथ जोड़ लिया, आप तो साक्षात प्रभु हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दो अगर हमसे कभी कोई गलती हुई हो। भगवान कहने लगे, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं तो आप लोगों के ही बीच में रहने वाला एक, ये भगवत्ता का लक्षण है। और आजकल क्या है, आजकल थोड़ा सा ही कोई विद्वान बन जाए, विद्वता आ जाए, तो लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, अपने आप को लोग भगवान कहने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे भगवान हैं वो कभी भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखा सकते। तो भगवान ने कहा, अरे ये ऐसा कुछ नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो सब ग्वाल वालों ने प्रश्न कर दिया, तो आपने इस पर्वत को उठा कैसे लिया? तो प्रभु कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, मैंने राधे जू की कृपा से पर्वत लियो उठाए।
कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय। जब भगवान ने ये बात कही तो गोपियों का मन आज भर गया। गोपियों ने कहा चलो प्रभु आपने इस बात को स्वीकारा तो कि आपने हमारा माखन चुरा चुरा कर खाया है। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय। और कन्हैया कहने लगे ग्वाल बालो, मेरे भगवान ने मुझे एक वरदान दिया था कि जब मंत्र दिया था कि जब इस मंत्र को मैं जपूं और मुझे कोई देखे तो उन सब का बल मेरे पे आ जाए। ग्वाल बाल कहने लगे बारे कन्हैया, अभी तक तो माखन चुराता था, बल भी चुराने लगा। वही हम कहें कि कितनी बार तुझे कबड्डी में हराया, कुश्ती में गिराया और आज तूने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया। अरे जब हम लोगों का बल ही चुरा लिया था तो हम लोगों के पास बल आएगा कहां से? सारा बल तो तेरे पास ही चला गया। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोवर्धन की लीला की और दसवीं के दिन इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की और एकादशी आ गई अगले दिन। और एकादशी के दिन नंद बाबा निर्जला व्रत रहते थे। एकादश्याम निराहारा समवर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषेक। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं ये बताइए, आप लोग एकादशी को निर्जला व्रत रखते हो? व्रत तो रखते होंगे ना सब लोग? व्रत भी नहीं रखते? रखते हैं ना? तो चाहिए बताओ कैसा व्रत रखते हो? आजकल तो लोग जब व्रत होता है तो कहा जाता है भैया हमारा फलाहार है, लेकिन फलाहार नहीं होता, वो फुला आहार होता है। जिस दिन घर में ज्यादा आइटम बने ना, हम लोग भी देखते हैं, जाते हैं, पंडित जी महाराज जी आज हमारा एकादशी व्रत है, और जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन घर में बड़े आइटम बनते हैं। बोलिए खीर भी बनी है, कुट्टू का आटा है उसकी पूड़ी भी बनाते हैं, पराठे भी बनाते हैं, साबूदाना की खीर बनाते हैं। तो आजकल व्रत कैसा है, जिस दिन घर में अधिक व्यंजन बन जाएं समझ लो उस दिन लोगों का व्रत है। लेकिन व्रत ऐसा नहीं होता है। व्रत रहने का मतलब है निर्जला व्रत रहो या थोड़ा सा आहार लो। व्रत का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में विकार आ जाते हैं भोजन को करने से, उन विकारों को दूर किया जाता है। तो जब आप लोग व्रत रखें तो जल में नींबू निचोड़कर पिएं, उसका बहुत महत्व होता है। तो आजकल ऐसा नहीं है, लोग खुला आहार करते हैं व्रत में भी। अच्छा, एक शब्द थोड़ा ध्यान से सुनना, एक शब्द है भोजन और एक शब्द है भजन। दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? भोजन और भजन लिखने में क्या अंतर आता है? हिंदी तो सबको आती है ना, क्या अंतर आता है? एक मात्रा है ना भोजन में, भोजन एक मात्रा, एक ही मात्रा, और भजन में कोई मात्रा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन एक मात्रा में करना है और जो भजन है उसमें कोई मात्रा नहीं है, जितना मन आए उतना करो, ये मतलब है भजन का। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, भजन एक सीमित किए जा रहे हैं। लोगों का पेट जवाब देते तब भैया अब नहीं खाना है, लेकिन जब शादियों में जाते हैं तो सब कुछ पहले तो कर लिया, लेकिन अंत में दिख गई अरे अभी आइसक्रीम नहीं खाई थी हमने। आइसक्रीम खाते ना सब अंत में, पेट तो भर जाता है, पेट कहता भैया हमसे सहन नहीं होगा, लेकिन अंत में फिर चाट भी दिख गई, चाट भी खाना है। अच्छा विचार करो, ज्यादा भोजन करने वाले बीमार होते हैं, कम भोजन करने वाले? जो कम भोजन करते हैं ना वो बीमार नहीं होते, जो ज्यादा भोजन करते हैं वो बीमार होते हैं। लेकिन आजकल तो लोग किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कुछ खा लिया था, अंत में मिठाई आ गई तो वो भी ले ली, बिल्कुल पेट भरा हुआ था, जवाब दे रहा था, लेकिन मिठाई आ गई तो खाना है। तो ऐसा नहीं करना है। कहते हैं कि जब भोजन करो तो पेट में इतनी जगह छोड़ दो कि जो श्वास है ना, वायु, उसको आने जाने के लिए स्थान मिल सके, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो भोजन हमें बहुत संयम में करना है। आनंद बाबा निर्जला व्रत रहते थे,
सुबह, लेकिन नंद बाबा अगले दिन ये समझ नहीं पाए कि सुबह के 4 बजे हैं या रात्रि के 12 बजे हैं। तो वर्णन मिलता है कि नंद बाबा ने रात्रि के 12 बजे ही यमुना में जाकर डुबकी लगा दी। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11 बजे से लेकर नदियों में, सरोवरों में, अन्यथा जो गंगा मैया है, यमुना मैया है, 11 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जल के देवता होते हैं वरुण, ये उनके शयन का समय होता है, सोते हैं, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। तो इन समय में हमें नदियों में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा समझ नहीं पाए, कभी 4 बजे हैं सुबह के या रात्रि है, जाकर डुबकी लगा दी। तो जो वरुण के दूत थे वो पकड़ के ले गए और वरुण लोक में जाकर बांध कर डाल दिया। लेकिन जो नंद बाबा के साथ ग्वाल बाल गए थे वो दौड़ते हुए आए और सारी बात कन्हैया को बता दी। जब कन्हैया ने ये बात सुनी तो दौड़ लगा दी और दौड़ते हुए यमुना नदी में कूद गए और सीधे वरुण लोक पर जाकर निकले। जैसे ही वरुण जी ने देखा, रे भगवान साक्षात और हमारे लोक में, तो बड़े ही प्रेम से अपने आसन में बैठाला, पूजा आरती की। अगले ही क्षण में भगवान ने प्रश्न कर दिया, रे वरुण देव, हमारे पिताजी को बांध कर डाल दिया है और हमारी पूजा कर रहे हो। तो वरुण जी ने पूछा, ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। बोले अरे मुझसे भूल हो गई, और कहते कि मुझसे अज्ञानता बस भूल हुई है। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना, अजानता बस मुझसे ये भूल हो गई है, मुझे पता नहीं था। नंद बाबा को बुलाया गया और नंद बाबा से पूछा वरुण जी ने, अरे बाबा, जब तुम्हें बांध कर लाया गया तो बता नहीं पा रहे थे कि तुम कृष्ण कन्हैया के पिताजी हो, अपना परिचय तो देना था। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे वरुण, परिचय देने का भी एक तरीका होता है। कोई कहता है वो हमारे बाबा हैं, हम लोग कहते हैं ना जो पुत्र होते हैं परिचय देते हैं जब अपना, कि वो हमारे बाबा थे, अन्यथा ये हमारे पिताजी हैं। भला कोई ऐसे भी परिचय देता है कि वो हमारा पुत्र है। परिचय देने का भी एक तरीका होता है। तो हम ये कैसे परिचय देते कि कन्हैया हमारा पुत्र है, हमें छोड़ दो। तो नंद बाबा ने जब ये कहा तो वरुण देव जी हंसने लगे और कन्हैया वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर जैसे ही बाहर निकले तो आज फिर समस्त ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखकर कहा, कन्हैया तू तो भगवान है, आज वरुण लोक से अपने बाबा को बचा कर ले आया। और कोई ना है लेकिन भगवान से कम भी ना है ब्रजवासियों। तो ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया अगर तू भगवान है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? कि तू अपना वैकुंठ धाम एक बार हमें दिखा दे। तो वर्णन मिलता है कि कन्हैया ने सबको वैकुंठ धाम दिखाया। तो कन्हैया सबको ब्रह्म कुंड में ले गए वृंदावन में और एक डुबकी लगाई और सब पहुंच गए वैकुंठ धाम। ते तो ब्रह्म हृदयनीता, ते तो ब्रह्म हृदयनीता, भगना कृष्ण चोदिता, ते तो ब्रह्म हृदयनीता, ते तो ब्रह्म हृदयनीता, भगना कृष्ण चोदिता। सबको भगवान ले गए वैकुंठ धाम। लेकिन जैसे ही वैकुंठ धाम में पहुंचे भगवान तो हो गए वहां से अंतर्ध्यान, अपनी जाकर लेट गए। अब वैकुंठ वासी भटकने लगे वैकुंठ धाम में। जहां भी देखते हैं 4-4 हाथ वाले हैं। जो वैकुंठ धाम है ना, वहां पर जितने भी भगवान के पार्षद हैं सबके 4-4 हाथ हैं। तो सब ढूंढने लगे यहाँ पर हमारा कन्हैया कहाँ है। जब बहुत देर हो गई तो एक वहां से पार्षद निकल रहा था, उससे कहने लगे, भैया राम राम, ये तो बताओ हमारा कन्हैया कहाँ है। तो पार्षद ने कह दिया, मौनम आस्ताम, यहाँ पर बोलना मना है, शांत रहो। तो ब्रजवासी कहने लगे, अरे ये कैसा वैकुंठ है, हमने पूछा कन्हैया कहाँ, ये कह रहे हैं मौनम आस्ताम, और हमने राम राम कहा तो किसी ने राम राम भी नहीं किया। थे ग्वाला कहता है, अरे भैया
अलग देश तो अलग वहां के नियम, कहीं पर राम राम कहा जाता है, कहीं पर श्याम श्याम कहा जाता है। बनारस में जाओ वहां पर हरि ओम बम बोले। तो अलग अलग देश अलग अलग वहां के प्रणाम। तो सब जब बहुत देर तक घूमते रहे, किसी को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगा। वर्णन मिलता है क्योंकि कन्हैया बहुत दूर पर बैठे थे, सबने देखा कि वहां पर हमारे कन्हैया हैं, लेकिन वहां पर कोई जा नहीं पाया। तो भगवान से पुनः प्रार्थना की, हे कन्हैया हमें हमारे वृंदावन में ही भेज दो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान के दर्शन बहुत सार्थक हैं, सुलभ हैं। थोड़े ही प्रयत्न में भगवान अपने दर्शन दे देते हैं, और वैकुंठ में भगवान के दर्शन दुर्लभ है। सब ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया हमारा मन होता है वृंदावन में हम तो अपना घोड़ा बना ले और तुझ पर सवारी भी कर लेते हैं। जब मन होता है तुझसे लड़ लेते हैं, कुश्ती कर लेते हैं, तुझे पटक भी देते हैं, लेकिन वैकुंठ में तेरा दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो हमें हमारे वृंदावन में ही भेज दो, क्योंकि वास्तव में वृंदावन धाम की महिमा बहुत अधिक है। भगवान के दर्शन वृंदावन धाम में सुलभ है, बहुत ही जल्द हो जाते हैं। थोड़ी भी भगवान की भक्ति आपने कर ली तो भगवान वहां पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको वैकुंठ धाम के दर्शन कराए। अब जो आगे की कथा है, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। इस भगवान की कथा में ये दो बिंदु ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी चक्कर खा जाते हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे तर्क और वितर्क करते हैं कि भगवान ने रास विहार क्यों किया और भगवान ने चीर हरण क्यों किया। तो भगवान ने रास विहार तब किया है जब भगवान ने चीर हरण कर लिया। और चीर हरण क्या है, थोड़े इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझते हैं। चीर माने होता है कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची है चीर, दुकूल, पट, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। तो जब भगवान ने गोपियां है ना जो, वो भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं पति के रूप में, और प्राप्त करने के लिए ये गोपियां सर्दी के समय में कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाए दिव्य रूप स्वरूपणी, कात्यायनी की पूजा करती हैं और यमुना जी में स्नान करती हैं। तो एक दिन सभी गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। भगवान वहां पर पहुंच गए और देखा कि सभी गोपियां स्नान कर रही हैं। तो भगवान चोरी से चुपके गए और गोपियों के वस्त्रों को उठाया और कदम के वृक्ष में चढ़ गए। जब गोपियों को स्नान करते करते बहुत समय हुआ तो बाहर देखा, चलो अब निकला जाए, देखा हमारे वस्त्र ही नहीं है। तो घबरा गई कि हमारे वस्त्र कहाँ गए। तो ध्यान से देखा, रे कदम के वृक्ष में कन्हैया चढ़े, इन्होंने ही हमारे वस्त्र उठाए हैं। तो गोपियां भगवान से याचना करने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे जाओ। तो कन्हैया ने कहा, रे गोपियों करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया कैसी बात करते हो, हम निर्वस्त्र, हमें बाहर आने में लज्जा आती है। तो भगवान कहने लगे, गोपियों जब तुम यमुना में स्नान करने निर्वस्त्र जा सकती हो तो बाहर क्यों नहीं आ सकती। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया पहले यहाँ पर कोई नहीं था तो हम चले गए, अब आप हो। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे गोपियों यही तो तुम्हारी भूल है कि मैं पहले नहीं था और अब हूँ, मैं पहले भी था और अब भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। मैं जगत का साक्षी हूँ, जो कुछ भी इस संसार में होता है मैं सब देखता हूँ। और तुमने तो सूर्य भगवान की साक्षी में जब सूर्य भगवान निकले हैं निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान किया है। तो गोपियां कहने लगी, हम नारी हैं, हमें लज्जा आती है, हमारे कपड़े दे जाओ। बस भगवान ने कहा, गोपियों तुम हमें पाना चाहती हो और अपने से शरीर को नारी मानती हो,
क्योंकि भगवान की प्राप्ति में नारी और पुरुष का कोई मतलब नहीं है, वहां पर तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो जब तक हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान के दरबार में नारी और पुरुष का कोई मतलब नहीं है। जब तक पुरुष इस शरीर के जड़त्व को पार नहीं कर लेता, तब तक उसका भगवान से मिलन नहीं हो सकता, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। और अध्यात्म का ये सबसे बड़ा बिंदु है, ये शरीर। इस शरीर को हम और आप अपना मानते हैं ना, तो ये अध्यात्म का सबसे बड़ा बिंदु है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, से जेड़ा नियथा विहाय नवानि गहनाति नरो पराय भगवान गीता के दूसरे अध्याय में, जो गीता है ना, इसमें अगर आपने दूसरे अध्याय को समझ लिया तो आपके जो शरीर से आपका मोह है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में शरीर के विषय में बहुत कुछ बताया है। तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी माने होता है वस्त्र। जिस प्रकार से वस्त्र पुराना हो जाता है, वासांसी जीर्णानि, जीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तो हम उस वस्त्र को त्याग कर पुनः दूसरा वस्त्र धारण करते हैं ना। इसी प्रकार हमारा और आपका ये शरीर है। जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और पुनः नया नूतन शरीर धारण करती है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, इस शरीर को अपना मानने लग जाते हैं। हमारा जन्म हुआ, माता पिता मिले, सगे संबंधी मिले, सब कुछ मिला। जन्म के बाद ये निश्चित नहीं है कि पुत्र बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, अभिनेता बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन जन्म के बाद एक बात निश्चित हो जाती है, क्या? कि जन्म के बाद मरना हर किसी को है। ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मतस्य चा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित हो गई इस संसार में आने के बाद, कितना भी आप प्रयत्न कर लो। और एक और बात है, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है ना, उन्हीं 5 तत्वों से शरीर ये जगत बना है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हमारा और आपका शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ये संसार बना है। अब विचार करना, ये संसार कभी एक समान रहता है? नहीं रहता, क्योंकि संसार का नियम ही है संसरति इति संसारा, तो क्षण क्षण सरकता चला जाए, इसे हम पकड़ ना पाए, वो है संसार। और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो इस शरीर को भी हम कभी पकड़ नहीं पाते।
अच्छा, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सबने प्रयास किया कि बचपन ही रहे, क्योंकि जो बचपन का समय होता है बड़ा सुंदर। कौमारम यौवनम जरा तथा था देहे, जन्म हुआ, बचपन मिला, बड़ा ही सुंदर समय था, बहुत खेले कूदे हम लोग, लेकिन कौमारम यौवनावस्था आ गई, देखते देखते हम समझ ही नहीं पाए कब हम जवान हो गए। और सबने चाहा कि हम जवान ही रहें, कभी बुढ़ापा ना आवे, बहुत प्रकार के रसायन खाए, तेल लगाए बालों में कि बाल कभी सफेद ना हो, लेकिन हम रोक नहीं पाए। बहुत प्रयास किया, क्यों? क्योंकि ये शरीर क्षण क्षण बदल रहा है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते और शरीर से ही प्रेम करने लग जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने लिखा, केस पक गए नेत कान भी काम न देते, गतिमति भंग धीरे धीरे दांत गिर गए, सभी हो गए जीर्ण अंग, अस्थि पिंड से खाल लटकती, बिगड़ गया यौवन का रंग, फिर भी तृप्त न हुई बात, श्वास बिल्कुल धीमी धीमी चल रही है, पता नहीं कभी ये श्वास रुक जाए, लेकिन श्वासा है आशा के संग, फिर भी ये मोह ममता हमारी और आपकी कभी समाप्त नहीं होती। हम अपने परिवार से इतना प्रेम करने लग जाते हैं कि कभी नहीं त्याग पाते। हमारे मन में वैराग्य भी कभी इतना प्रबल नहीं हो जंगल में जा सके। एक बड़ी सुंदर कहानी है, उनके बच्चों ने उनकी खटिया बाहर डाल दी कि बाबा जी आप आराम से बाहर लेटो, कोई काम हो तो बता देना, बीच बीच में मत बोलना कि ये करो ये करो। तो बाबा जी घर के बाहर आराम से लेटे रहते थे। एक दिन की बात है, बहू की कुछ सहेलियां आ गई, तो बहू उन सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। बाबा जी ने 2 बार चिल्लाया, बहू मुझे पानी दे जाओ, बहू मुझे पानी दे जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अच्छा, ये जो बुढ़ापा होता है ना, इसमें क्रोध बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जब हमारा शरीर जीर्ण होता है ना, बल नहीं रहता, तो हमारा शरीर चिड़चिड़ा होने लगता है, तो हमारे अंदर क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी क्रोध में भर जाते हैं। बस बाबा जी को क्रोध आ गया, बोले बस देख लिया सब कुछ, अंदर गए, बैग लगाया, सब कपड़े रखे, जो कुछ भी था उनके पास सब रख के चलने लगे। बहू ने बैग पकड़ लिया, बाबा रुक जाओ, हम आपकी इतनी तो सेवा करते हैं, अरे मेरी सहेली आ गई थी तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए आप पर। लेकिन बाबा जी बोले बस देख लिया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब झूठा है, अब तो हम जाएंगे वृंदावन, वहीं पर आश्रम में रहेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। बाबा जी ने बैग उठाया और पहुंच गए कालपी गए, कालपी से बस पकड़ी और पहुंच गए कानपुर। स्टेशन में बैठे हैं, स्टेशन में बैठे बैठे 10 मिनट हो गए कानपुर स्टेशन में। अनाउंसमेंट हुआ, लखनऊ से चलकर वृंदावन जाने वाली ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है। बाबा जी ने वहीं पर अपनी तकिया लगाई और वहीं पर लेट गए। 1 घंटा हो गया, जो वैराग्य था मन में वो धीमे धीमे कमजोर होने लगा। पुनः अनाउंसमेंट हुआ, लखनऊ से चलकर वृंदावन जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। अच्छा, ये जो रेलवे वाले होते हैं ना, एक हमारे भक्त हैं, उनसे पूछा ये बताइए आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम लोग स्टेशन में बैठते हैं 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पता चला 12 घंटा ट्रेन लेट है, एक बार में क्यों नहीं बता देते कि 12 घंटा लेट है तो आराम कर ले। बोले हमारी पॉलिसी है कोई स्टेशन को छोड़ के न जावे, नहीं तो लोग चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा हमें, तो हम लोग 10 मिनट से प्रारंभ करते हैं, लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो बाबा जी भी प्रतीक्षा करते रहे, तो धीमे धीमे वैराग्य कमजोर पड़ गया।
अब स्टेशन में बैठे क्या सोचते हैं, मेरा छोटा सा पोता मेरे साथ लेटता, मेरे साथ खाता, भला मेरे बिना रह पाएगा क्या। पहुंचे थे शाम के समय में स्टेशन, रात भी गुजारी और सुबह बैग उठाया, पैसेंजर ट्रेन पकड़ी और आकर कालपी में उतर गए और फिर आगे धमना। वैराग्य था जो खत्म हो गया, क्योंकि जो वैराग्य है वो कभी प्रबल नहीं हो पाता साधना। तो थोड़े ही देर में जो वैराग्य होता है ना, कमजोर होता है, शांत हो जाता है और पुनः जो हमारी कामनाएं हैं, मोह है, वो जागृत हो जाता है जब क्रोध समाप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो उनसे थोड़े ही समय तक प्रेम करना है, क्योंकि ये प्रेम सच्चा नहीं हो सकता है। भला विचार करो, जिन जिन से आपने प्रेम किया है, आपका हमेशा किसी ने साथ दिया है, थोड़ी समय में सब लोग आपको छोड़ते गए। अगर आप क्यों होते तो आपको कभी नहीं छोड़ते। हमारा वही है जो हमको न छोड़े, हमारा और आपका वही है जो कभी हमको न छोड़े। जन्म के पहले ये नाते रिश्तेदार नहीं थे और मृत्यु के बाद भी ये नहीं रहेंगे, तो बीच में इसको अपना कभी नहीं मानना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाने हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे बेही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे बेही जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, हर जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। तो ये जो जब पलकों के पर्दे पड़ते हैं, सब नाते मिट जाते हैं, तो इनको अपना नहीं मानना है। लेकिन हम और आप इस देखे हुए संसार को अपना मान लेते हैं। हमारे गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर भजन लिखा है इस जगत के विषय में। क्या कि जो जगत में जो भी दिखता है ये गलत है, लेकिन इन नेत्रों से जो देखता है, जो अंदर बैठ के देखता है, वो सत्य है। तो गुरुदेव लिखते हैं, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा
अगर विश्वास करना है अगर दुनिया के मालिक, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, घर परिवार वालों पर विश्वास करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, अन्यथा सभी संबंधियों पर विश्वास करते हैं। और जब यही विश्वास आपका टूटता है तो आपसे दुख होता है। लेकिन ये सत्यता है, जब तक आप नाते रिश्तेदारों से संसारिक अपना विश्वास जोड़ेंगे, विश्वास के टूटने पर आपको दुख से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर दुख से बचना चाहते हो, विश्वास केवल और केवल परमात्मा से करो। अगर भी विश्वास करना है तो दुनिया के मालिक पर, अगर विश्वास करना है तो दुनिया के मालिक पर, दुनिया के मालिक पर, दुनिया के मालिक पर, दुनिया भी मालियों की दुनिया का
उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये संसार एक बहार है जो कभी आती है और कभी जाती है, लेकिन हम और आप फंसे रहते हैं। अच्छा, कब तक फंसे रहते हैं? जब तक वास्तव में इस शरीर को कोई बड़ी चोट ना पहुंच जाए। जब हमें कोई अच्छे से पीड़ा पहुंचाता है ना, तब ये बात समझ आती है कि जो संसारी जन हैं, ये सब नाते रिश्तेदार, ये सब माने हुए हैं, सब मन के माने नाते हैं। तुम बुद्धिमान मानव जागो, शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान मानव जागो। राजा भर्तरी का किन किन लोगों ने यहाँ पर नाम सुना है? सुना होगा ना, राजा भर्तरी की कहानी, बड़ी सुंदर कहानी आती है। बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जीवन में क्या समस्या आ गई थी? अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगे थे, इतना प्रेम करने लगे थे कि अपनी प्रजा को देखने ही नहीं जाते थे कि हमारी प्रजा का क्या हाल है। बहुत सहज थे, अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन जब विवाह हुआ तो पत्नी में इतना प्रेम लगा लिया, इतना प्रेम लगा लिया कि सब कुछ भूल गए। तो कथा कुछ इस प्रकार आती है कि इनके राज्य में एक ब्राह्मण देवता ने तप किया। जब तप किया तो एक कोई भगवान प्रसन्न हुए और उनको एक फल दिया कि इस फल को लो, और इस फल को जिसने जो भी पाएगा वो अमर हो जाएगा। तो जब ब्राह्मण देवता को वो फल मिला, उन्होंने विचार किया मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। हाँ, हमारे जो नगर के राजा हैं, राज्य के, वो बड़े अच्छे हैं, ये फल उनको दे देते हैं, अगर वो अमर हो जाएंगे तो कल्याण होगा प्रजा का। तो वो पंडित जी महाराज गए और फल दे दिया राजा को। लेकिन जब राजा को वो फल मिला भर्तहरि जी को, तो उन्होंने मन में विचार किया अगर मैं जीवित रह गया और मेरी पत्नी मर गई तो मैं तो अपनी पत्नी के वियोग में रह भी नहीं पाऊंगा और अमर हो जाऊंगा, तो बड़ा दुख होगा। तो क्या किया जाए? मन में विचार आया क्यों ना ये फल मैं अपनी पत्नी को खिला दूं। तो उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। बड़ी सुंदर कथा है ये। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो घुड़साल में एक सेवक था, उससे प्रेम करती थी, तो उसने वो फल उस सेवक को दे दिया। लेकिन जो सेवक था वो एक वेश्या से प्रेम करता था, वो फल गया उस वेश्या को दे आया कि तुम इस फल को पा लेना। लेकिन उस वेश्या ने विचार किया मेरा जीवन तो नरक है, इस नरक जीवन में अमर होकर क्या लाभ मिलेगा मुझे। तो उस वेश्या ने वो फल जाकर पुनः राजा को दे दिया।
लेकिन जब ये फल महाराज भर्तहरि के पास पहुंचा तो महाराज भर्तहरि तो चौंक गए कि ये फल मैंने अपनी पत्नी को दिया था और इस फल को पत्नी को दिया था, ये वेश्या के पास कैसे पहुंच गया। तो जो राज्य में गुप्तचर होते थे ना, उनको लगाया कि पता लगाओ भैया ये फल इस वेश्या के पास आया। तो जब सारी बात पता लगाई गुप्तचरों ने और महाराज को बताई तो भर्तहरि जी को वैराग्य हो गया, प्रबल वैराग्य। भर्तहरि जी ने वैराग्य शतकम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम ये ग्रंथ लिखे। उनके मुख से पहला श्लोक निकला, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम न जनोन्य सत्ता अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या भिक्तम च तम च मदनम च इमाम च माम च याम चिंतयामि सततम मयि विरक्ता। याम चिंतयामि, जिसका मैं क्षण क्षण चिंतन करता हूं, जिसके विषय में मैं बार बार सोचता हूं, मेरी पत्नी सही तो है, मेरी पत्नी को कोई दुख तो नहीं है, अन्यथा मेरा पुत्र सही तो है। अनेक प्रकार के लोगों का मोह अलग अलग जगह फंसा होता है, किसी का पत्नी पर, किसी का पुत्र पर, किसी का पति पर। तो लिखते हैं भर्तहरि जी, याम चिंतयामि सततम मयि विरक्ता, जिसका मैं क्षण क्षण चिंतन करता हूं वो तो किसी और से ही प्रेम करती है, लेकिन वो जिससे प्रेम करती है वो भी किसी और से प्रेम करता है। तो ये संसार वास्तव में किसी का नहीं है, ये तो सब माने हुए रिश्ते हैं। और भर्तहरि जी ने वैराग्य धारण किया, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिन ग्रंथों को अगर वास्तव में हम पढ़ लें तो हमारे मन में भी वैराग्य हो जाएगा। भर्तहरि जी लिखते हैं, बहुत प्रकार से श्लोक लिखते हैं, आहार निद्रा भयमयी तुनम चा सामान्य में तत्पशुभे नराणाम धर्मो हितेशो मयि का विदेशा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भयमयी तुनम चा, आहार करना, निद्रा लेना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी करते हैं। और यही कार्य हम और आप मनुष्य जब करने लगे तो समझ लो हम लोग भी पशु के समान जीवन जी रहे हैं। और भर्तहरि जी लिखते हैं, केयूराणी न भूषयन्ति बागभूषणम भूषणम। जो लोग सारा जीवन सोचते हैं कि जो हम आभूषण पहने हैं ना इसी में सब कुछ है, केयूराणी न भूषयन्ति, तो ये जो आभूषण पहने हैं ये वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो वो हैं जो धर्म और कर्म का कार्य करते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा। तो हमें और आपको इस संसार को अपना नहीं समझना है। ये क्षण वाला है, क्षण क्षण हमारे हाथों से निकल रहा है, तो केवल और केवल परमात्मा को अपना जानना है। और जब यही बात गोपिकाओं को समझाई भगवान ने तो गोपिकाओं को ये बात समझ में आ गई कि शरीर हमारा नहीं है और नारी और पुरुष कुछ नहीं है। ये शरीर हमारा तो अगर कुछ है तो ये आत्मा है, और आत्मा तो वास्तव में अजर और अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्दयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, न जल डुबा सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र मार सकते हैं, वो तो अजर और अमर है। तो हम और आप आत्मा है। और जब यही बात गोपिकाओं को समझ में आई तो एक एक करके आई और भगवान से अपने वस्त्र ले गई और उनका जो देहाभिमान था वो समाप्त हो गया। और जो भगवान की प्राप्ति में साधना होती है, और जब साधक साधना करते करते पांचवी भूमिका में पहुंचता है तो पंचम भूले देह सुध और छठी भावना रास की। जब हम देह की सुध भूल जाते हैं तो वास्तव में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है।
चीरहरण की लीला की भगवान ने इस प्रकार से, और फिर उसके बाद भगवान ने रास विहार किया है। तो रास विहार क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जो भगवान ने रास रचाया था, जिसको रास लीला बोलते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये बात रहती होगी कि भगवान थे जो कन्हैया, उनका गोपिकाओं से कैसा रिश्ता था। तो हमें इस बात से ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान का और गोपिकाओं का आत्मा और परमात्मा का मिलन था। आगे वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई। अच्छा, भगवान ने रास विहार करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि क्यों चुनी? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा होता है ना, वो अपने पूरे स्वरूप में होता है। और जो हमारा और आपका मन है ना, ये चंद्रमा है। जो मन के देवता हैं वो चंद्र हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। तो अगर किसी का मन भटकता है बार बार, तो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तो जब गोपिकाओं का मन स्थापित हुआ तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना और बंसी बजाई। और ऐसी बंसी बजाई, वर्णन मिलता है कि जिस गोपिका के कानों में बंसी की आवाज गई, उस गोपिका को ऐसा लगता है कि भगवान हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही गोपिकाओं ने अपना नाम सुना बंसी की ध्वनि में, तो गोपिकाओं ने दौड़ लगा दी। और कैसे दौड़ लगाई? तो सुखदेव जी के शब्दों में सुनो, लिम्पन्त्याः प्रमजस्तोन्या अंजन्त्या कांसलोचने। लिम्पन्त्याः, एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। दो प्रकार की लीपा पोती होती है लिम्पन्त्या। एक गोबर से की जाती है और एक हम और आप करते हैं ना, चेहरे पर बूंद बूंद क्रीम रख लेते हैं और फिर बाद में मिलाते हैं, मैश करते हैं। लेकिन एक गोपी ने बूंद बूंद चेहरे में रख तो लिया था, लेकिन जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उसी अवस्था में दौड़ लगा दी। एक गोपी गोबर से लीप रही थी, हाथ गोबर से सने हुए थे, लेकिन जैसे ही आवाज सुनी दौड़ लगा दी। लिम्पन्त्या अंजन, अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, लेकिन एक ही नेत्र में काजल लगा पाई थी, दूसरे में लगाने जा रही थी, लेकिन वो भी उसी शुद्ध में दौड़ती हुई भगवान की ओर चली गई। किसी ने कानों के कुंडल नाक में पहने, नाक का कान में, ऊपर के वस्त्र नीचे, इस प्रकार से अनेक प्रकार से गोपियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान की ओर दौड़ लगा दी। अच्छा, सुखदेव जी ने ये वर्णन क्यों किया? क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि कलयुग का मनुष्य इस विषय में तर्क और वितर्क अवश्य करेगा कि भगवान ने रास विहार क्यों किया। तो सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान का गोपियों से शरीर का मिलन नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर शरीर का मिलन होता, गोपिका 2 मिनट रुक लेती, चलो अच्छे से सज धज कर भगवान के पास जाएं। लेकिन गोपिका जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ लगा दी। और जैसे ही गोपी भगवान के पास पहुंची, भगवान ने कहा, आओ गोपी बैठो। अच्छा, एक क्षण में ये कहा गोपिकाओं आओ बैठो, और दूसरे ही क्षण में प्रश्न कर दिया, अच्छा गोपिकाओं ये बताओ यहाँ पर इतनी रात्रि में कैसे आना हुआ? सभी गोपियां कहने लगी, वाह कन्हैया, पहले तो एक एक का नाम पुकारते हो, प्रेम से बुलाते हो, और फिर कहते हो यहाँ क्यों आई हो? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई कहे, पंडित जी कल आपका हमारे यहाँ भोजन है, हम लोग भोजन करने पहुंच जाएं, और आप लोग के भैया बैठो पंडित जी, और दूसरे ही क्षण में पूछते, और पंडित जी महाराज कैसे आना हुआ? तो ऐसा ही गोपियों के साथ भगवान कर रहे हैं। पहले तो नाम लेकर बुलाया और फिर पूछ रहे गोपियों कैसे आना हुआ? तो गोपी कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, पहले तो इस रात्रि में हमें बुलाते हो और फिर कहते हो कि कैसे आना हुआ। भगवान कहते हैं, गोपियों ये गलत बात है। रात्रि के समय में
अपने पतियों को छोड़कर हमारे पास आई हो, ये गलत है। तो गोपी कहती है, प्यारे श्याम सुंदर आप ही बताओ। एक कहानी के माध्यम से पूछा है क्या कि एक पतिव्रता स्त्री है, उसका पति विदेश जा रहा है, लेकिन जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति को रोज भोजन कराती है, उसके बाद में भोजन करती है। लेकिन जब उसका पति चला गया विदेश तो वो पत्नी अपने पति की फोटो में पहले भोग लगाती है और फिर भोजन पाती है। तो एक दिन वो फोटो में भोजन का भोग लगाने जा रही थी, इतने में आ गए उनके पति। अब भगवान आप ही बताओ कि उन पति को भोजन कराया जाए या फोटो में भोजन का भोग लगाया जाए। तो भगवान कहने लगे ये भी पूछने वाली बात है कोई, पहले पति को भोजन कराओ, जब पति आ गए साक्षात। तो सभी गोपियों ने एक स्वर में कह दिया, आप ही तो परम पति हो, तो आपके पास पहले आएंगे कि अपने पतियों के पास जाएंगे। भगवान कहने लगे, गोपियों ये तो कहने की बात है। और जब इस प्रकार से गोपियों ने अनेक प्रकार की बात कही तो भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो गोपियों के साथ बैठकर रास विहार करने लगे। लेकिन जैसे ही रास विहार प्रारंभ हुआ कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि भगवान देखो हमारी कितनी बात मानते हैं, हमने कह दिया तो हमारी बात मान गए। और जहां पर आया अभिमान वहां से गायब भगवान, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। रात्रि का समय है, भगवान जब वहां से अंतर ध्यान हुए तो गोपियां अनेक प्रकार से विरह करने लगी। हे प्यारे श्याम सुंदर, इस रात्रि में हमें बुलाते हो और फिर हमें छोड़ के चले जाते हो, ये अच्छा नहीं है प्रभु। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हो? या तो हमें इस रात्रि के समय में बुलाते नहीं और जब बुला लिया है तो छोड़कर चले गए। अच्छा, रास विहार का मतलब क्या है? रास जिसमें रस है। जब तक ये हृदय पसीजेगा नहीं तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। रसो वैसा, जब तक ये हृदय भगवान के लिए रोएगा नहीं तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो। और एक और चीज समझते हैं इस हृदय के बारे में। हमारे शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो सबसे अधिक कठोर है और सबसे अधिक कोमल है। कैसे? आप कहीं से मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, आपने देख लिया कि कोई व्यक्ति पड़ा पड़ा तड़प रहा है, लेकिन आपका सगा संबंधी नहीं है, तो आपका हृदय पसीजेगा नहीं, आप देखेंगे और वहां से निकलेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि आपका कोई स्वजन संबंधी है तो आपका हृदय इतना पसीजेगा कि आप रोने लग जाओगे, उसको उठाओगे और अस्पताल तक ले जाओगे। क्यों? क्योंकि ये हृदय है ना, ये कठोर भी है और कोमल भी है। और कहा गया है कि जो प्रेमी होता है वो दिल वाला होता है और जो ज्ञानी होता है वो सर वाला होता है। जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है लोग भाग जाते हैं घर से। जब दरोगा जी पकड़ते हैं तो समझाते हैं उन प्रेमियों को, अरे ये गलत बात है, तुम लोगों का विवाह नहीं हो सकता। तो प्रेमी जोड़े क्या कहते हैं, हम ट्रेन के सामने जाकर अपने प्राण दे देंगे लेकिन अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग है ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाते परिणाम क्या होगा। तो जो प्रेमी होते हैं ना वो दिल वाले होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वो सर वाले होते हैं। तो ये जो गोपिका है ना ये प्रेमी है, इनके पास दिल है। जब विचार करो, क्या गोपियों को नहीं रोका होगा उनके घर वालों ने कि तुम रात्रि के समय में इनके पास जा रहे हो कन्हैया के पास? गोपियों को भी रोका था, लेकिन गोपी तो भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उनको परिणाम की कोई चिंता नहीं थी। और वास्तव में जब यही मस्ती प्रभु के प्रति हमारे दिल में आएगी तब भगवान हमको भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सभी माताएं बैठी हैं। किसी का पति जब अधिक भक्ति करने लग जाता है, मंदिर में जाने लग जाता है, माला झोली ले लेता है, तो पत्नियां ही कहती हैं वो तो पागल हो गए हैं, कहती है ना। अच्छा बताओ, कहती है ना, पत्नी कह देती है कि हमारे पति तो पागल हो गए, जब देखो मंदिर में ही चले जाते हैं। कहीं कथाओं ने कथा ही सुननी है, घर परिवार से मतलब ही नहीं है।
कहती है ना, क्यों कहती हैं? क्योंकि जब वो प्रेमी हो जाते हैं, जब कोई प्रेमी हो जाता है भगवान का, तो जगत वाले उसे पागल ही समझते हैं। समझते हैं लोग पागल जब कोई अधिक प्रभु की भक्ति में लग जाता है। लेकिन उस मस्ती में जो कोई भी उतरा, उसे वास्तव में भगवान की प्राप्ति हो गई। दीवानगी में भरे अमृत के प्याले हैं, और इस अमृत को जिसने भी पिया, वो वास्तव में इतना डूबा, इस मस्ती में इतना डूबा कि घर परिवार को उसे भान ही नहीं रहा। और गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी डूबी कि उनको कुछ भान ही नहीं रहा, और विरह गीत गाती हैं। जयति तेदिकम जन्मना शयत इंद्रिया सस्वदत्रि। और सभी गोपी भगवान को एक ही स्वर में पुकारने लगी, क्या? हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल ये दे बैठे। मुरलीधर छलिया
जब गोपियों ने इस प्रकार से विरह वेदना की कि हे प्रभु अब आप मुझे छोड़कर चले गए, जब हमने आपसे अपने प्रेम को छोड़कर ही जाना था तो हमें बुलाया ही क्यों। और जब बहुत देर तक गोपियां रोने लगी, रोती रही, तो भगवान का हृदय पसीजा और भगवान गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हुए और प्रभु कहने लगे, गोपियों तुम हमसे सच्चा प्रेम करती हो, पर वास्तव में गोपियों तुम्हारे जैसा प्रेम आज तक किसी ने हमसे नहीं किया। तब भगवान ने रास विहार किया है। अच्छा, ये गोपियां कौन है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे धर्म में 4 वेद है ना, तो 4 वेदों के 3 खंड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो जो 3 खंड हैं, तो जो उपासना कांड है उसमें 16,000 श्लोक हैं और ज्ञान कांड में 4,000 श्लोक हैं और जो कर्म कांड है इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो ये जो 1,00,000 श्लोक हैं ये गोपियां बनकर अवतरित हुई हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण नारी नहीं है, अनेक संत ऋषि महापुरुष हैं और ये 1,00,000 जो कर्म कांड के श्लोक हैं ये सब गोपियां बनकर अवतरित हुई हैं। भगवान प्रसन्न हुए और तब भगवान ने रास विहार किया है। रास विहार की बड़ी महिमा है, हम लोग भी रास विहार में शामिल होंगे और रास विहार में नृत्य की बड़ी महिमा है। तो जो लोग भी नृत्य करना चाहें रास विहार में कर सकते हैं, क्योंकि जिसने भी रास विहार में नृत्य कर लिया उसको फिर इस संसार में नाचना नहीं पड़ता है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। कृष्णा